उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मंगलवार को डीएम कार्यालय के पास खड़े लोग उस समय हतप्रभ रह गए जहां एक दिव्यांग अपनी दिव्यांग पत्नी को पीठ पर लाद कर पहुंचा। घुटने के बल चल रहे दिव्यांग ने घुटने फर्श पर जल रहे थे, वह अंगोछा के सहारे इससे बचने के लिए कोशिश करता डीएम कार्यालय पहुंचा। दिव्यांग अशोक ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र में कुंजी गांव का निवासी है। गांव में उसके घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, इसलिए वह गुहार लगाने के लिए डीएम साहब के साथ पत्नी के साथ आया है। उसने बताया कि इस समय उसके गांव में चकबंदी का कार्य चल रहा है, लेकिन उसके घर तक आने का रास्ता ही गायब हो गया है। अब वह घर से कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा। सिर में घुसी कुल्हाड़ी के साथ थाने पहुंचा बुजुर्ग। गुरेरा में हैवानियत की हद पार। वाराणसी बलुआ थाना क्षेत्र में गुरेरा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मंगलवार को गांव के ही 65 वर्षीय बुजुर्ग बलिराम पर कुल्हाड़ी से इस कदर हमला किया कि उसका पलक चिरता हुआ कुल्हाड़ी उसके माथे में घुस गया। इसके बावजूद घायल अवस्था में बलिराम खुद लहूलुहान और हालात में थाने पहुंच गया, जहां उनकी हालत देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। जानकारी के मुताबिक बलिराम गांव के प्रधान के पिता है और किसी बात को लेकर के गांव के ही सूरज नामक युवक के साथ शिकायत दर्ज करा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सूरज ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत घायल बलिराम को प्रारंभिक इलाज कराया, जहां उन्हें ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आज इस घटना के बाद तनाव का माहौल गांव में बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि आरोपी सूरज फरार है, उसकी तलाश जारी है। यह वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर के रख देती है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, राहुल गांधी का बयान। 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड, हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। 26वीं वाहिनी गोरखपुर में प्रशिक्षु महिला स्कूटरों की दुर्दशा हो रही थी। आज नतीजा सामने आ गया, न पीने को पानी है, न रहने को। और प्रभारी संजय राय द्वारा गंदी गालियां और भद्दी गालियां आज पड़ गया भारी। पीएससी के प्रशिक्षकों को आज विरोध किया खुले सड़क पर। राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा। 16 घंटे का समय किया गया है। निर्धारित सत्र की शुरुआत से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। चुनाव आयोग ने शुरू की उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया, जल्द जारी की जाएगी नोटिफिकेशन। संसद की सत्र से पहले विदेश यात्रा मालदीव निकले पीएम। 23 और 24 को ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे पीएम। महुआ सीट को लेकर के अड़े तेज प्रताप, कहे हमें नहीं सीट मिला तो आरजेडी सीट हार जाए। फिरोजाबाद पुलिस लाइन में आरटीसी कर रहा रिक्रूट आरक्षी 3 मंजिला इमारत से कूदा, हालात गंभीर बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के गाजिया में एसटीएफ ने गाजियाबाद में अवैध दूतावास का किया भंडाफोड़। आरोपी हर्षवर्धन जैन फर्जी दूतावास बनकर कर रहे थे कार्य। पश्चिम आर्कटिक सबोर्गा पेल्विया लाडोनिया काम करने का तरीका विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों को ठगना और हवाला नेटवर्क का चलाना। बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी दिखा हंगामे का असर। एसआईआर पर नीतीश सरकार ने कहा कि चुनाव के बाद उठाइएगा मुद्दा। ट्रंप का 25वीं बार भारत पाक सीज फायर पर बोले ट्रंप। राहुल गांधी ने साधा निशाना कहा, सीज फायर पर बोलने वाले ट्रंप कौन होते हैं। संसद के बगल में अखिलेश यादव ने की मीटिंग। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अखिलेश यादव नमाजवादी। अखिलेश ने कहा, हम सभी धर्म में आस्था रखने वाले। एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेंगे मतदान सूची में, नहीं रहने देंगे। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी को दी है चुनौती। 2021 में विधानसभा को में हराया और 2026 में पूर्व सीएम। दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए AQIS आतंकवादी मोहम्मद फैक के घर पर छापा मारा। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आतंकवादी के परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। UNSC बैठक में भारत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का अटैक। कहा कि कर्ज में डूबा है यह देश। ट्रंप ने ओबामा पर लगाया देशद्रोह का आरोप। ओबामा ने लोगों को निराधार बताकर किया खारिज। रोते बिलखते तनुश्री दत्ता ने लगाई मदद की गुहार। कहा, मेरे ही घर में मेरा ही हो रहा है हरासमेंट। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर का चौथा ट्रॉफी मैच। 89 साल से यह टेस्ट नहीं जीता है भारत।